इतिहास उन्हें याद रखता है जो जीतकर शासक बने, और उन्हें भी जो हार कर भी स्वाभिमान का झंडा ऊंचा रख गए। राणा सांगा, एक योद्धा जो जख्मों से बना। जय राजपूताना! एक ऐसा योद्धा जिसके शरीर पर 80 से ज्यादा जख्म थे, एक आंख नहीं थी, एक हाथ काम नहीं करता था, फिर भी जो दुश्मन के लिए मौत का दूसरा नाम था। मैं बात कर रहा हूं मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा। 15वीं सदी का राजपूताना ये सिर्फ राज्यों का समूह नहीं था, ये वीरता और स्वाभिमान की पहचान था। इसी धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो आगे चल इतिहास बनने वाला था, संग्राम सिंह, जो बाद में जाना गया राणा सांगा के नाम से। राणा सांगा ने मेवाड़ का सिंहासन संभाला। फिर शुरू हुआ राजपूत शक्ति का एक नया युग। उन्होंने राजपूत राज्यों को एकजुट किया, जो पहले कभी पूरी तरह संभव नहीं हुआ था। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, उसने राजपूताना की शक्ति को चुनौती दी, पर उसे पता नहीं था कि सामने राणा सांगा खड़े हैं। खानवा और खतौली के युद्ध, राजपूत तलवारें गरजी और लोदी की सेना को पीछे हटना पड़ा। राणा सांगा ने दिल्ली की तख्त को हिला दिया। फिर भारतीय इतिहास का एक सबसे बड़ा मोड़ आया, बाबर। अल्लाहु अकबर। बंदूक और नई युद्ध नीति, और सामने खड़ा राजपूताना। खानवा का युद्ध सिर्फ दो सेनाओं का नहीं था, यह धर्म, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का संघर्ष था। राणा सांगा घायल हुए, पर युद्ध क्षेत्र छोड़ने से इनकार कर दिया। कहा जाता है युद्ध के बाद राणा सांगा फिर से संघर्ष के लिए तैयार थे, पर कुछ अपनों ने ही उनका साथ छोड़ दिया, और वही विश्वासघात उनके अंतिम दिनों का कारण बना। एक महान योद्धा युद्ध में नहीं, अपनों के बीच शांत हो गया। राणा सांगा जिंदा थे, पर राजपूताना थक चुका था। फिर से युद्ध की तैयारी थी। राणा सांगा युद्ध में नहीं मरे। उन्होंने शांति में अपनी आंखें बंद की। उनका सपना अधूरा रह गया, पर उनका संकल्प अमर हो गया। राणा सांगा के बाद इस धरती ने महाराणा प्रताप को देखा। वीरता एक शरीर से निकलकर दूसरे में बस गई हो। जीत और हार, यह इतिहास की भाषा नहीं। इतिहास याद रखता है स्वाभिमान, और राणा सांगा स्वाभिमान का दूसरा नाम थे।